चुनावी तनातनी में अब बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों पर पलटवार। खड़गे ने कहा, कोई काम नहीं हुआ। 14 अप्रैल यानी कि रविवार को भाजपा ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मतिथि के दिन ही आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसके बाद अब विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा कि सिलेंडर का दाम 300 से 1200 रुपए पहुँच गया है और डीजल का दाम 55 से 90 रुपए हो गया है। ऐसे में हर परिवार को घर चलाने में परेशानी हो रही है। आतिशी नेता ने बीजेपी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र की बजाय जुमला पत्र बताया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मैनिफेस्टो के विरोध में अपनी बात रखी और कहा कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है। वे कहते हैं कि मोदी ने कहा था एमएसपी को बढ़ाएंगे, पर ऐसा नहीं किया। अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता, युवा, किसानों और महिलाओं को फायदा हो। वे कहते हैं कि युवा नौकरी के लिए तरस रहा है, रास्ते पर आ गया है, खाने पीने के दाम आसमान पर चढ़ गए हैं, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर गरीबों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया है और जनता से यह भी कहा है कि पीएम मोदी के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने आज सुबह ही अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी दलों ने इस घोषणा पत्र पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बिहार की आरजेडी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें गरीबों, युवा और किसानों के लिए कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें की गई हैं। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं, इस घोषणा पत्र में 60% युवाओं के बारे में कुछ नहीं है, 80% किसानों का जिक्र नहीं हुआ, कितने खाली पदों पर नौकरियां देंगे इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य किसी और राज्य के बारे में भी भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया है। वे गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो का इंतजार सभी कर रहे थे। आज जब यह मैनिफेस्टो जारी हो गया है तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे जुमला पत्र कहना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के अनुसार किसी केंद्रीय स्तर की पार्टी का घोषणा पत्र देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाया होना चाहिए, लेकिन इसमें देश के असल और जमीनी मुद्दों पर किसी तरह का विचार ही नहीं किया गया है। बहरहाल अब इसी मैनिफेस्टो के आधार पर बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में उतरने जा रही है। देखना यह होगा कि जनता देश के नए भविष्य की ओर अग्रसर होती है या अगले 5 सालों के लिए फिर से भाजपा देश में शासन करेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका